नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। जया बच्चन का एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें संसद के ऊपरी सदन में वो जबरदस्त तरीके से चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और उनका जो पारा है वो 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ है। अब सवाल ये हुआ कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि 7वें आसमान पर उनका पारा चढ़ गया। इतना ही नहीं, जया बच्चन ने तो बीजेपी के लोगों को श्राप दे दिया कि तुम्हारे अच्छे दिन नहीं बल्कि बुरे दिन आने वाले हैं। अब सवाल ये था कि इतना ज्यादा जो गुस्सा है, जो पारा है, वो क्यों चढ़ रहा है जया बच्चन का। दरअसल राज्यसभा में सदन की कार्रवाई चल रही थी। यहाँ पर नारकोटिक पर उनको अपनी बात रखनी थी, लेकिन उन्होंने सरकार की घेराबंदी वहां पर शुरू कर दी। सदन की कार्रवाई के दौरान में उनको जैसे रोका गया, वो तिलमिला गई वहां पर बीजेपी के एक सांसद के एक बयान पर। यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और दरअसल ये जो उनसे जो सवाल था वो कर लिया गया उनकी बहू को लेकर। पिछले कुछ दिनों में ईडी से पूछताछ ऐश्वर्या बच्चन से हुई। यहाँ पर देखिए जिस तरीके से पेपर लीक मामले के अंदर उनसे पूछताछ हुई और उसी पेपर लीक मामले के अंदर ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। सबसे खास बात यह है कि एक तो यहाँ पर देखिए पनामा जो पेपर लीक मामला है वैसे ही सबसे ज्यादा छाया हुआ है। ऐसे में उसी पेपर लीक को लेकर जो उसका एक और मामला है उसी में ऐश्वर्या राय बच्चन से मुलाकात हो गई ईडी की और बातचीत हो गई। सवाल पूछे जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। खुद जया बच्चन ने खुलकर इस पर कहने से इनकार कर दिया, लेकिन हाँ ये जरूर कह दिया कि उत्तर प्रदेश में हार के डर से घबराए हुए हैं और वही हार का डर है वजह कि उनकी बहू तक से पूछताछ की जा रही है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कुछ यही कहा था जब उनके अपने लोगों के घरों पर आईटी की रेड पड़ रही थी। अब यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश चुनाव की आंच जया बच्चन के घर तक पहुंच चुकी है और बहू से ईडी की पूछताछ की जा रही है। ऐसे में जब बीजेपी के सांसद ने सदन में ही उनकी बहू से संबंधित सवाल पूछ लिया तो वो तिलमिला गई और जबरदस्त तरीके से उन्होंने बीजेपी की घेराबंदी शुरू कर दी और साथ ही साथ बीजेपी को श्राप भी दे दिया और कहा कि तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। दरअसल ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ हुई और इस पूछताछ के बाद में लगातार यहाँ पर देखिए जो जया बच्चन है वो यही कहती हुई नजर आ रही है कि ये बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई है, लेकिन अब सत्ता बदलने वाली है और इनके बुरे दिन आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए उनका तिलमिलाना भी बनता था। पहली बात तो ये पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से उन्होंने बीजेपी को लेकर जबरदस्त बयान दिए हैं और बीजेपी की जबरदस्त तरीके से घेराबंदी करने की कोशिश की है। बीजेपी के हर बयान पर, वो चाहे टोपी को लेकर बयान हो या फिर कोई और अन्य बयान हो, उसको लेकर लगातार घेराबंदी की जा रही थी, जिसके बाद में जया बच्चन की ये जो घेराबंदी थी इसी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के खिलाफ में ये कार्रवाई चल रही है और उनसे पूछताछ हो रही है। इसी बात पर इतनी ज्यादा तिलमिला भी गई जया बच्चन और एकदम गुस्से में पारा चढ़ाते हुए उन्होंने बीजेपी के लोगों को श्राप दे दिया।